नमस्कार दोस्तों, एक्सेल में प्रोडक्ट, राउंड और इवन ऑड फंक्शन। इस वीडियो में आप इन प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में विस्तृत से और सही तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें और मुझे प्रोत्साहन मिले कि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नए फंक्शन की, जिसका नाम है प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज जैसे सम का यूज होता है टोटल करना, वैसे ही प्रोडक्ट फंक्शन का यूज होता है मल्टीप्लाई करना। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है एक्सेल में। तो दोस्तों देखिए, प्रोडक्ट लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का निशान लगाएंगे, लिखेंगे फंक्शन का नाम PRODUCT। प्रोडक्ट जैसे ही लिखते हैं तो उसके आगे इसका सिंटेक्स लिख के आ जाता है मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स गिवन एज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के रूप में हम जितने भी नंबर्स देते हैं ये उनका मल्टीप्लाई कर देता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहां से भी देना है, अगर एक एक से करना चाहते हैं तो आप एक एक सेल को कॉमा लगाने के सेपरेट करते जाइए, कॉमा लगाते जाइए, सेपरेट करते जाइए और सेल की रेंज लेते जाइए। इस तरीके से लगाने के बाद जब आखिरी लगाएंगे तो वहां पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप मैनुअल करके देख सकते हैं। पहला तरीका प्रोडक्ट निकालने का ये हो गया। दूसरा सेम तरीका अगर हम बताएं आपको प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, PRODUCT लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से हम इन सेल की रेंज दे देंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, तब भी इनका मल्टीप्लिकेशन ये आ गया। तो प्रोडक्ट फंक्शन से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे सम फंक्शन से ऐड करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट फंक्शन से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा फंक्शन जो कहलाता है राउंड फंक्शन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का मतलब होता है कि ये राउंड फंक्शन जो भी आपका वैल्यू लिखी हुई है, जो डेसिमल वैल्यू है यानी दशमलव की वैल्यू है, जो अंकों के बाद दशमलव की संख्या लिखी हुई है, इन दशमलव की संख्या को आपके स्पेसिफिक यानी आप जो जितना डिजिट देंगे उतने बाद तक ये दिखाएगा। देखिए पहले मैं आपको चेक करके बता देते हैं ये क्या करता है। सिंपली हम राउंड लिखेंगे, राउंड लिखने के बाद जैसे ही हम देखते हैं तो क्या कहता है, राउंड अ नंबर टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। ये नंबर्स को राउंड कर देता है जितने संख्या तक आप देना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट देना है, पहले नंबर देना है और नंबर की डिजिट के कितने अंक तक दशमलव के बाद की वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने ये नंबर ले लिया। अब यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, हमें 4 अंक नहीं चाहिए, हमें 3 ही अंक चाहिए है। तो 3 अंक आएंगे, हम इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये देखिए 3 अंक दे रहा है 2 5 7, क्योंकि 6 7 को इसने राउंड कर दिया तो ये 3 डिजिट तक इसने डेसिमल के बाद की प्लेस की वैल्यू दी है। अभी हम इसको जस्ट कॉपी करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 हैं, यहाँ पे 5 हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 6 नंबर हैं। तो ये सबको 3 डिजिट तक रखेगा। ठीक है, इसने सबको उसी अकॉर्डिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम देखो इस फंक्शन को हटा के इसको 2 डिजिट तक करते हैं तो हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट ओपन और ये नंबर्स कॉमा 2 डिजिट। तो ये दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट तक लेगा। और हम इसी फंक्शन को जब सब में कॉपी कर देंगे तो ये सबको सिर्फ जितनी भी डिजिट दशमलव के बाद लगी होंगी सबको ये बदल के 2 डिजिट में कर देगा। तो समझ में आ गया होगा राउंड फंक्शन का यूज कहाँ होता है, जब दशमलव संख्या बहुत ज्यादा लगे होते हैं, दशमलव के बाद की 3 4 अंक या 5 अंक या 6 अंक होते हैं, उन अंक को हम स्पेसिफिक डिजिट में सिमिलर करने के लिए राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला फंक्शन जिसका नाम है इवन और ऑड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या करता है ये मैं पहले आपको करके बताऊंगा, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। सिंपली हम इवन लिखेंगे, इवन जैसे ही लिखा तो ये बता रहा है राउंड अ पॉजिटिव नंबर अप एंड नेगेटिव नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। यानी इससे जो भी एक नंबर ऊपर होगा उसको वो पॉजिटिव जो भी नंबर होगा वो आपके सामने दिखा देगा। अभी ये ऑड नंबर है तो हम ब्रैकेट करके यहाँ पे सिंगल आर्गुमेंट चाहिए, नंबर्स मांग रहा है तो हमने नंबर दे दिया A2 का, ब्रैकेट बंद किया, ये 13 था, आंसर आया 14। यानी 13 के बाद जो भी इवन नंबर होगा वो उसमें 1 प्लस करके वो नंबर आपको दिखा देगा। इसी फंक्शन को जब हम कॉपी करेंगे तो यदि ये सारे के सारे इवन ऑड नंबर हैं तो ऑड नंबर को ये इवन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए 23 का 24 कर दिया, 53 का 54, 123 का 124, 457 का 458। यानी ऑड नंबर्स को इवन बनाने के लिए हम इवन फंक्शन का यूज करते हैं। सिंगल आर्गुमेंट है, इसमें इवन लिखना है और वो नंबर देना है। चलिए अब करते हैं ऑड। ऑड करता क्या है कि इवन फंक्शन को, इवन नंबर्स को ऑड में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल, इसके लिए लिखेंगे ऑड ODD ब्रैकेट, ये देखिए आ रहा है राउंड अ पॉजिटिव नंबर अप, यानी पॉजिटिव नंबर को अप कर देता है, एक बढ़ा देता है इसमें।
ठीक है, तो ये इससे क्या बन जाता है, ऑड नंबर बन जाए। इसको भी सिंगल आर्ग्यूमेंट चाहिए, हम 12 सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट 1 किया तो 12 को उसने 13 कर दिया। सिंपली हम इसको कॉपी करके जब नीचे पेस्ट करेंगे तो सारे के सारे इवन नंबर को ये ऑड में कन्वर्ट कर रहा है। 24 का 25 में, 280 का 281 में, 1450 का 1451 में, 984 का 985 में। क्लियर है? तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे ये चारों फंक्शन। सबसे पहले हमने बताया प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन सिंपली मल्टीप्लाई करता है, इस तरीके से आप कॉमा देके भी कर सकते हैं या रेंज देके भी कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन था राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन में जो वैल्यू दशमलव के बाद की, नहीं डेसिमल प्लेस के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आप अपने हिसाब से स्पेसिफिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 4 संख्या है तो आप 2 चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लाके कर सकते हो। राउंड फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, राउंड और उस नंबर और जितने दशमलव के बाद की डिजिट चाहिए वो। इसके बाद हमने आपको बताया इवन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ऑड नंबर्स को इवन में कन्वर्ट करता है, ऑड में कन्वर्ट करता है, ऑड फंक्शन इवन नंबर को ऑड में कन्वर्ट करता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे और एक्सेल के ऐसे ही फंक्शन समझने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट में बताइए तो हम आपके लिए उसी अकॉर्डिंग और भी वीडियो बना सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।